आज के कई बिंदु हैं जिस पर हम लोग ने चर्चा की। पहला मुद्दा है ट्रांसपोर्ट नगर का। अशोकनगर में बहुत दिनों से ट्रांसपोर्ट नगर की मांग उठ रही थी। हमने स्थान तय कर लिया है और 18 तारीख को आर्किटेक्ट और सर्वे टीम आ रही है। 25 तारीख तक हमारे ट्रांसपोर्ट नगर का TPR बन जाना चाहिए, फिर उसे प्रदेश सरकार से हम लोग मंजूर कराएंगे। दूसरा मुद्दा था, जैसे शिवपुरी में मैंने स्टेडियम बनाया, गुना में बहुत सालों से मेरी कल्पना थी स्टेडियम बनाने के लिए, पर बीच में 5 साल के लिए एक गैप पड़ गया था। उस स्टेडियम की भी रफ्तार हम तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। उसी तारतम्य में मैंने निवेदन किया है कि अशोकनगर में भी स्टेडियम बनना चाहिए, और ये एक ऐसा स्टेडियम बनना चाहिए जो भविष्य की मांग को मद्देनज़र रखते हुए ये स्टेडियम बने। सारे खेल, चाहे वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस हो, आपका क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो, सब सुविधाएं उस प्रांगण में होनी चाहिए। और 2 साइट्स हम लोग ने देखे हैं, मालखेड़ी या मोरी राय। जो आर्किटेक्ट ट्रांसपोर्ट नगर के लिए आ रहा है उसकी टीम ही इन दोनों साइट्स की सर्वेक्षण करेगी, और 25 तारीख तक हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी DPR हम तक पहुँचे, इसकी हम कोशिश करेंगे। एक सांस्कृतिक भवन भी बन रहा है अशोकनगर में, और यही टीम जो आई है वो सांस्कृतिक भवन की भी DPR बनाने जा रही है। मैंने प्रशासन से भी ये भी निवेदन किया है कि अशोकनगर का हमारा जिला अस्पताल, वर्तमान की हमारी क्या कैपेसिटी, वर्तमान में हमारे कौन से स्पेशलिटीज़ की डॉक्टर्स की ज़रूरत है, कौन से उपकरण की ज़रूरत है, क्या वर्तमान में पर्याप्त है, अगर पर्याप्त नहीं है तो कितने बेड्स हमको बढ़ाने, इसका पूरा प्लान बनाकर अगले बार मेरे सामने प्रेषित करें। और इसी के साथ एक प्रबुद्धजन ने सूचना भी मुझे दी, 5वां पॉइंट, कि अशोकनगर के अंडरपास में अभी भी कुछ कठिनाई है परमिशन की, तो वो भी मैंने अपने शीट में रख दिया है। रेलवे विभाग से जल्द उसकी कार्य पूर्ण करके तो अंडरपास की जनता के लिए हम लोग समर्पित करते हैं। 6वां पॉइंट है राजघाट से हमारी पानी की सप्लाई। आप लोगों को मालूम है कि मैं कभी भी कल की मांग के आधार पर नहीं, आज की मांग के आधार पर नहीं, लेकिन भविष्य की मांग के आधार पर अधोसंरचना खड़ा करने की कोशिश करता हूँ। उदाहरण के तौर पर ग्वालियर में जो एयरपोर्ट हमने खड़ा किया है 2.5 लाख स्क्वायर फुट का 4 एरो ब्रिज के साथ, वो एयरपोर्ट आज के लिए नहीं, लेकिन अगले 25 साल की ग्वालियर की जितनी भी मांग है उसे पर्याप्त मात्रा में पूर्ण कर पाए। इंदौर भोपाल से भी बड़ा एयरपोर्ट ग्वालियर में आज बन चुका है। और वैसे ही चंदेरी के लिए पानी की योजना जो मैं लेके आया था, तो भविष्य की सोच और विचारधारा के साथ हम लोग लेके आए थे। और शिवपुरी में मणिखेड़ा की पानी की योजना। वैसे ही अशोकनगर जिले के हमारे 6 के 6 कस्बे, चाहे अशोकनगर शहर हो, चंदेरी हो, ईसागढ़ हो, पिपराई हो, मुंगावली हो और शाडोरा, वर्तमान में राजघाट से जो पानी एलोकेट हुआ है वो करीब 20 दिसंबर 16 MCM। तो इन 20 दिसंबर 16 MCM के लिए इन 6 कस्बों के तीव्र गति से हम लोगों की अधोसंरचना लग जानी चाहिए, ताकि ये सप्लाई कम से कम हमारे कस्बों तक आज और कल की डिमांड के लिए पहुंच पाए। लेकिन इसी के साथ मैं 2040 की भी सोच रहा हूँ। 2040 में हमारी डिमांड पहुंचेगी करीब 34 MCM। 34 MLD के लिए जो वर्तमान में 20 MLD हमको मिल रही है, 13 MLD का गैप है। और इस 13 MLD का गैप खास करके अशोकनगर में, पिपराई में और मुंगावली में
इन तीनों कस्बों के लिए ये 13 MLD का गैप जल संसाधन मंत्रालय से हम कोशिश करेंगे कि राजघाट से ही ये एलोकेशन हो, ताकि 2040 तक कोई प्रॉब्लम हमारे इन 6 कस्बों के लिए नहीं रहे। इस प्रोग्राम का 2 भाग है। वर्तमान की 20 MLD जल से अधोसंरचना खड़ा करें, ताकि पाइपलाइन जो भी ओवर OHD ताकि वो पानी सप्लाई इन 6 कस्बों तक पहुंच पाए। और दूसरा 2040 के लिए 13.70 MLD का भी प्रावधान हम लोग कर पाएँ, जो भविष्य के लिए मांग हो। इसी के साथ कई CRF रोड्स का भी मैंने कहा है कि प्लान बनना चाहिए। हमारे 3 विधानसभाओं के लिए 3 CRF रोड्स का अनुरोध मैंने गडकरी साहब से मांग पत्र में ऑलरेडी कर लिया। अगले हफ्ते मेरी बैठक भी उनके साथ होगी। उदाहरण के तौर पर जैसे अशोकनगर का रिंग रोड, जो ज्वलंत मांग, कोशिश होगी इनको भी हम लोग स्वीकृत कर पाएँ। वैसे गडकरी साहब का विशेष आशीर्वाद हमारे साथ, प्रधानमंत्री जी का विशेष आशीर्वाद हमारे साथ, हमारे संभाग के साथ सदैव रहा है। अभी निकट पूर्व में ही आप लोगों को सूचना भी मिली होगी कि आगरा से ग्वालियर का एक्सप्रेस वे 4,316 करोड़ रुपए, 6 लेन का एक्सप्रेस वे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, गडकरी जी के आशीर्वाद से और मोहन यादव जी के साथ स्वीकृत हो चुका है। ये ग्वालियर और पूरे संभाग की फिजा बदली। वर्तमान का हाईवे आगरा से ग्वालियर, जो बामोर से, मुरैना से, धौलपुर से आगरा तक जाती, ये 120 किलोमीटर। हम इस हाईवे को, जो 2 लेन की, हम नहीं छुएंगे, ये यथावत ही रहेगी। दूसरा अलाइनमेंट करीब 3-4 किलोमीटर दूर 88 किलोमीटर का हम लोग ने फाइनल किया। इससे 2 लाभ हैं। नंबर 1, इन शहरों के लिए वो 2 लेन रोड अब शहरों की रोड समान होगी, जहाँ कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। दूसरा, 6 लेन हाईवे इसी के पैरेलल बन रहा है। दूसरा लाभ, जहाँ 120 किलोमीटर का होता था, अब केवल 88 किलोमीटर का है। तो ग्वालियर से आगरा की दूरी हम लोग 50 मिनट में तय कर पाएंगे। आगरा के लिए भी मैंने बाईपास इसमें इंक्लूड किया है और ग्वालियर के लिए भी मैंने बाईपास इसमें इंक्लूड किया है। तो आपको या किसी को भी ना ग्वालियर शहर से गुजरना पड़ेगा, ना आगरा शहर से गुजरना पड़ेगा। सीधा हमारा NH के हाईवे से आप ग्वालियर से आगरा के हाईवे पे जुड़ जाओगे और सीधा आगरा पहुंचते ही आप बाईपास करके यमुना एक्सप्रेसवे पे जुड़ जाओगे। तो ये एक ऐतिहासिक योजना है जो प्रधानमंत्री जी, गडकरी साहब ने और मोहन यादव जी ने ग्वालियर चंबल संभाग के लिए किया है। और ऐसे ही ये CRF रोड्स के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। अगली योजना हमारी जनमन योजना है। यहाँ भारत सरकार ने 24,000 बसाहटों के लिए 12,500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं इनके विकास और प्रगति के। इसमें 400 बसाहट अशोकनगर जिले में, 375 ग्रामीण क्षेत्र में और 25 शहरी क्षेत्र में। 9 मंत्रालय इन बसाहटों में काम करने वाले। अब हर बसाहट में अलग संख्या के मंत्रालय काम करेंगे। कहीं 9 के 9 काम करेंगे, कहीं 5 काम करेंगे, कहीं 4 काम करेंगे, कहीं 7 काम करेंगे। मैंने प्रशासन से निवेदन किया है कि 400 के 400 बसाहटों की एक पृष्ठ की अलग अलग सूची बननी चाहिए। मतलब 400 पृष्ठ बनने चाहिए। बसाहट नंबर 1, कौन से मंत्रालय से कार्य हो रहा है, कितनी राशि उसमें निवेश की जा रही है और कब तक ये बसाहट का पूरा कार्य समाप्त होगा। वो 400 पृष्ठ अगले 10 दिन 15 दिन में मुझे मिलेंगे। मैं जनप्रतिनिधियों को भी वो पृष्ठ उनके हाथों में दूंगा ताकि एक एक जनता जनार्दन तक ये सूची पहुँचे। और अगर आप चाहो तो वो 400 पृष्ठों की सूची में आपको भी उपलब्ध करवा दूंगा ताकि आपकी भी निगरानी हो उस काम पे और जल्द से जल्द वो काम भी समाप्त हो पाए। अगली योजना हमारी है हमारे
एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए ग्वालियर राजमाता हाजी अम्मा राजमाता विजयराजे सिंधिया एग्रीकल्चर कॉलेज के हमारे प्रोफेसर शर्मा जी यहाँ आए थे। उन्होंने अपना प्रस्तुतिकरण भी दिया और उनके विचारधारा में एक एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं लेकिन एक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज हम लोग अशोकनगर में स्थापित कर सकते हैं। वो DPR बना रहे हैं, करोड़ों की राशि है। उनकी DPR जब तैयार हो जाएगी तो प्रदेश शासन के साथ हम उस पर भी चर्चा करके उसको जल्द से जल्द स्वीकृत करवाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एक नई गर्ल्स कॉलेज की भी मांग है अशोकनगर में और उस पर भी हम लोग प्रशासन से भोपाल में हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो भी संभव हो पाए। चंदेरी में जो हमारी पुरानी मंडी है, प्रस्ताव आया है कि उसे सब्जी मंडी और फल मंडी में हम लोग परिवर्तित करें कि अभी हमारे दुकानदारों को और हाट वालों को बड़ा कष्ट होता है कि पूरे सड़क पे लाइन हो जाती है। एक संगठित स्थान मिल जाएगा, उनकी बिक्री भी अच्छी हो जाएगी। तो शासन से हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्योंकि वो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा एक विभाग से दूसरे विभाग, ताकि वो संभव हो पाए। करीला धाम के विकास के लिए भी हम लोग संकल्पित हैं। करीब 3.25 करोड़ रुपए की योजना बनी है। उसमें लवकुश कुंड भी है, हमारे सामुदायिक भवन भी 4 बन रहे हैं और 4 वाटर टैंक भी बन रहे हैं। इसे समय सीमा में हम लोग पूरा करेंगे ताकि इसका पूरा लाभ हमारे करीला धाम में हम लोगों को मिल पाए। केंद्रीय विद्यालय की प्रक्रिया भी सुचारू रूप से चालू है। ज़मीन भी आइडेंटिफाई हो चुकी है और इस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के लिए PPP मोड में 3 अक्टूबर को बिड्स खुलेंगे, जहां PPP मोड में गुना के लिए मेडिकल कॉलेज और अशोकनगर के लिए भी मेडिकल कॉलेज की निविदाएँ खोली जाएंगी। मेरी आशा है कि इसमें भी हम लोगों को एक बिड जरूर मिल पाए। मैंने ये भी निवेदन किया है कि अशोकनगर शहर के अंदर एक थीम रोड हम लोगों को बनाना चाहिए और मैंने नगरपालिका अध्यक्ष जी से भी और प्रशासन से भी और स्थानीय नेतृत्व से भी निवेदन किया है कि एक स्ट्रेच हम लोग लें और इसमें आप लोग भी अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, जहाँ उस मेन रोड का सौंदर्यीकरण हो, डिवाइडर्स अच्छे बने, लाइट्स पुराने ज़माने के स्टाइल में बने, ये खंभे तार वार जो मक्खी की जाल की तरह दिखते हैं ऐसा नहीं दिखना चाहिए और दोनों तरफ लाइटिंग भी अच्छा हो, सेल्फी पॉइंट भी बने, ताकि जो व्यक्ति अशोकनगर में प्रवेश कर रहा है उसको लगे कि अच्छे भव्य शहर में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। हमारे प्रबुद्धजनों की टीम में एक व्यक्ति ने भी सुझाव दिया कि सांस्कृतिक धरोहर की झलक भी उस थीम रोड में होनी चाहिए। उनके सुझाव भी हम लोग लेंगे और थीम रोड हम लोग पूरी तरह से बनाएंगे। आखिरी पॉइंट जो प्रशासन से मैंने निर्देश दिए, 2 मुद्दों पर ज़ीरो टॉलरेंस और नो कॉम्प्रोमाइज़ होगा। वो 2 मुद्दे हैं हमारे PDS की सप्लाई सिस्टम पर, खाद्य वितरण योजना के ऊपर कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। गरीब का अन्न उनके हाथ में मिलना चाहिए। अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इमीडिएटली उसे चेंज किया जाना चाहिए और पूरी PDS सिस्टम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, भूमाफिया के विरुद्ध कार्रवाई दिन प्रतिदिन चाहिए। मैंने निवेदन किया है कि इन दोनों मुद्दों पर मुझे वीकली रिपोर्ट चाहिए। और भूमाफिया का मतलब नहीं केवल राजस्व भूमि, जहां भूमाफिया ने जमीन हड़पा है उससे राजस्व भूमि को आप स्वतंत्र करो, लेकिन निजी भूमि भी, जो निजी लोगों की भूमि पर भूमाफिया ने अपना वर्चस्व बनाया, वो निजी भूमि भी उन लोगों को वापस दिलवाने का दायित्व हमारा है। हर हफ्ते मुझे एक शीट चाहिए, राजस्व भूमि कितना हमने छुड़वाया है, निजी भूमि हमने कितना छुड़वाया, और वैसे ही PDS के सिस्टम में कहाँ हमने भ्रष्टाचार पकड़ा है और क्या एक्शन हमने लिया है। हमारी कोशिश होगी 1 साल या 2 साल के अंदर इन दोनों कठिनाइयों का पूर्ण समाधान हमारे पूर्ण जिले में हो जाना चाहिए। चुनाव के समय में भी मैंने अभियान चलाया था, अभी भी अभियान चला रहा हूँ।
और पिछले 1-1.5 माह में जो प्रगति हुई है, जो आपके द्वारा भी प्रकाशित की गई, अखबार के द्वारा, मीडिया के द्वारा, तो आपके समक्ष भी मैं रखना चाहता हूँ। हमारा लक्ष्य हमने बनाया था कि 140 अतिक्रमण हम लोगों को हटाने हैं। कुल हटाए गए अतिक्रमण 114 हैं। 35 हेक्टेयर भूमि स्वतंत्र की गई है। करीब 35 करोड़ रुपए की राशि की भूमि भी स्वतंत्र की गई। और यहाँ अंत नहीं होगा, ये मात्र शुरुआत। और अब वीकली बेसिस पर रिपोर्ट बनाया जाएगा इन दोनों मुद्दों के आधार पर। 2 चीज़ जहाँ आप लोगों ने मेरा ध्यान आकर्षित किया था, एक मुंड्रा कला के ग्रामीण हमारे परिवारगण रस्सियों से नदी पार करते, उस पर तीव्र गति से हम लोग ने एक्शन लिया है। 2 करोड़ का DPR बन चुका है। ये प्रस्ताव मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भेजा है और PWD विभाग के साथ मेरा ऑफिस फॉलो अप कर रहा है। जल्द से जल्द ये स्वीकृत हो ताकि इस समस्या का समाधान हम लोग निकाल पाएँ। दूसरी बात, आपने कहा था कि एक मुक्तिधाम निर्माण का जो प्रॉब्लम है अंतिम संस्कार का, मुंगावली, कोई व्यवस्था नहीं है करके आप लोगों ने प्रकाशित किया था। मरम्मत का कार्य वहाँ पूर्ण हो चुका है, टिन शेड भी लगाई दी गई है और पूर्ण रूप से वहाँ व्यवस्था अब पूर्ण रूप से लगाई गई है और सभी लोगों के लिए कठिनाई न हो, इसका हम लोग ने अनिवार्य रूप से हम लोग ने एक्शन लिया। तो आपका भी जो रिपोर्ट होता है उस पर मैं ध्यान रखता हूँ, चाहे मैं दिल्ली में हूँ, चाहे मैं अशोकनगर में हूँ, चाहे गुना में हूँ, आपकी कटिंग मुझे पहुँचती है और आपके बोले बिना आपके रिपोर्ट पर एक्शन लिया जाए। ये सूचना आपके समक्ष में रखना चाहता था। ये रही प्रशासन के साथ बैठक, हमारे प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक। कृषि पर 3 सुझाव आए हैं, चिकित्सा और स्वास्थ्य पर 3 सुझाव आए हैं, शिक्षा पर और खेल पर 12 सुझाव आए हैं, रेल आधारभूत संरचना पर 13 सुझाव आए, सड़क पर 5 सुझाव आए, नगरीय विकास पर 5, दूरसंचार पर 1, सांस्कृतिक धरोहर एवं पर्यटन पर 9 और रोजगार पर 3। कुल मिलाकर 54 सुझाव आज प्रबुद्ध जन के सम्मेलन में मेरे समक्ष आए और बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन हमारे प्रबुद्ध जनों ने किया है। बड़ी मेहनत और मशक्कत लेकर मैं उनको, हमारे स्थानीय नेतृत्व को दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि बोलना बहुत आसान है, लेकिन ऐसा करके प्रेजेंटेशन बनाकर लाना बहुत आसान काम नहीं है। तो मैं उनको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ और मैंने उनसे निवेदन किया है, ये हमारी पहली बैठक है। अगली बैठक में इन 54 पॉइंट्स को फेज़ 1 और फेज़ 2 में हम लोग बांटेंगे और फेज़ 1 में जितने पॉइंट्स रखे जाएंगे इन 54 में से, चाहे 10 हो, 12 हो, 15 हो, उनको A, B और C श्रेणी में हमको रखना चाहिए। A श्रेणी जिस पर तीव्र गति से हम फौरन काम कर सकते हैं, B श्रेणी जहां हमें अधिक काम करना पड़ेगा पर थोड़ा समय लगेगा, और C श्रेणी जो लॉन्ग टर्म है। तो अब ये टीम मेरी, यहाँ प्रशासन भी होगी, हमारे जनप्रतिनिधि भी होंगे, प्रबुद्धजन भी होंगे, ये फेज़ 1 और फेज़ 2 में डिवाइड करके मेरे समक्ष में A, B, C की श्रेणी में रखेंगे। उसके बाद उस पर हम लोग कार्य करेंगे। ये भी खुशी की बात है, इस प्रेजेंटेशन के 54 पॉइंट्स में कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो ऑलरेडी मेरे डैशबोर्ड में सम्मिलित हैं। तो मतलब कि हमारा दिल और दिमाग भी कॉमन में हम लोगों का काम हो रहा है। तो यही हमारी पिछले 3 घंटे की बैठक रही है। जैसे मैंने कहा, सार्थक रही है और उसका एक्शन टेकन रिपोर्ट भी आपके समक्ष में